परम गुरुदेव श्री के चरणों में भावपूर्वक वंदन। हम एक ऐसे टॉपिक को समझेंगे जो हमारी लाइफ में प्रैक्टिकली हमें हर एक स्टेप पे ज़रूरत होती है। आज तक आप लोग में से मैं श्योर हूँ, मैं 100% राइट हूँ। आप मत छे ऐसा ही है। आप लोग में से ये सेंटेंस कितने लोगों ने नहीं बोला होगा? कितने लोगों ने नहीं बोला होगा कि आई एम श्योर हूँ राइट छू, मैं ही राइट हूँ। ये सेंटेंस आपने बोला होगा या नहीं बोला होगा? कहीं ना कहीं सबने बोला होगा। और जब भी आपने ये सेंटेंस बोला होगा, तभी आपने रियलाइज किया होगा कि आप अपनी सेल्फ को राइट मानते हो और सामने वाली व्यक्ति को रॉन्ग प्रूव करते हो। आपको खुद का जो एंगल है वो आपको राइट लगता है, पर सामने वाली व्यक्ति का एंगल आपको गलत लगता है। और यही चीज में से शुरू होता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग। और हमारी पूरी लाइफ में मैक्सिमम टाइम हमारा यही सब चीज़ों को समाधान करने में निकल जाता है। किंतु ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस जो हमारी लाइफ का मेन प्रॉब्लम फैक्टर है, क्या रियल में ऐसा होता है या नहीं होता है? जिसको हम पूर्ण रूप से गलत मानते हैं या हम उसको पूर्ण रूप से सच मानते हैं, उसके बारे में हमारे भगवान क्या मानते हैं? भगवान ने उसके बारे में क्या बताया है? श्री अनुयोग द्वार सूत्र में भगवान ने हमारे पर उपकार करके कोई भी सब्जेक्ट को जानने के लिए 4 मेथड्स बताए हैं, जिसमें से आपने एक मेथड देखी जिसका नाम था निक्षेप। और आज उसमें जो 4th मेथड है जिसे कहा जाता है नई, वो नई को हम समझेंगे। आपके सामने एक इमेज आ रही है, आप उसको देखिए और आपको इसमें से क्या दिख रहा है वो आपको बताना है। आपको ये इमेज में से क्या समझ में आ रहा है? श्रद्धा दीदी, आप ये इमेज को देखकर क्या बताओगे? आपको इस पिक्चर को देखकर क्या दिख रहा है? आप एक्सप्लेन कर पाओगे? एक ट्री है और नीचे एक कोई ह्यूमन जैसा सो रहा वैसा नजर आ रहा है। ऐसा आपको नजर आ रहा है? हर्षित भाई, आपको क्या नजर आ रहा है? मेरे को भी वही सेम नजर आ रहा है कि नीचे कोई लेडी सो रही है और ट्री दिखाई दे रही है। अच्छा, किसी और को पूछेंगे। गीता दीदी, आपको क्या दिख रहा है? ये पिक्चर को देखकर आपको उसमें क्या क्या दिख रहा है? So, a black and white picture of the tree, or maybe a shadow of the tree because it's black and white. And niche, I can say that they are big roots that are grown above the ground. ओके, अभी आपने देखा कि किसी ने बताया कि ट्री दिख रहा है, किसी ने बताया ब्लैक एंड वाइट ट्री दिख रहा है, किसी ने बताया कि शेडो दिख रहा है, किसी को नीचे में कोई फिगर्स दिख रहे हैं। तो क्या श्रद्धा दीदी का जो एंगल था वो राइट था कि रॉन्ग था? राइट था कि रॉन्ग था? वो भी राइट था। जो हिता दीदी ने बताया वो राइट था या रॉन्ग था? वो भी राइट था। तो नहीं यानी क्या? किसी भी सब्जेक्ट को, कोई भी पदार्थ को, कोई भी चीज को अलग अलग दृष्टिकोण से देख के उसको एक्सेप्ट करना।
हर एक के अलग अलग व्यूज़ को एक्सेप्ट करना, हर एक के अलग अलग एंगल से उसको देखना, उसे नहीं कहा जाता है। यानी कि किसी भी एक पदार्थ में अनंत गुण धर्म होते हैं, अनंत गुण होते हैं, उसमें से किसी एक क्वालिटी को लेकर उसको क्वालिटी का दृष्टिकोण प्रकट करना, उसको दिखाना, पर साथ साथ में दूसरी क्वालिटीज को निग्लेक्ट नहीं करना, उसे नहीं कहा जाता है। मेरे हाथ में एक चीज है, आप उसको देखिए, आपको क्या दिख रहा है? ये क्या है? कोई बताएगा? ये क्या है? विभा दीदी, ये क्या है? મતનો અંદામે માં સકીશું આ સવનનું લાકડું છે ओके, आपने बोला ये सवन का लकड़ा है, शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अभी मैं पूछूं, ये क्या है? जी, हिमा दीदी बताइए, ये क्या है? એક આમાં ગુરુદેવનો ફોટો છે गुरुदेव फोटो है। ओके, अभी विभा दीदी ने बताया कि वो सवन का पीस है, दीदी ने बताया कि गुरुदेव का फोटो है। तो क्या दोनों भी राइट है कि दोनों भी गलत है? क्या बताएंगे हम? दोनों भी राइट है। ये सवन का पीस भी है, अगर कोई बोल भी दे कि ये एक वुड पीस है तो भी वो करेक्ट है। ये गुरुदेव का फोटो है तो भी करेक्ट है, और इसमें से पॉजिटिविटी मिलती है, ये सवन का पीस है, वो भी करेक्ट है। नहीं, यानी अलग अलग दृष्टिकोण से देखना, अलग अलग खुद के अलग अलग ओपिनियन है, खुद का जो व्यू है, खुद का जो एंगल है, उसको एक्सेप्ट करना, उसको नहीं कहा जाता है। और ऐसे एक पदार्थ में अनंत गुण धर्म जो होते हैं, उसको अलग अलग पद्धति से कहा जाता है, किंतु अनंत नई को संक्षिप्त करके 7 नई में उसको क्लासिफाई किया गया है। हमको बहुत ही सिंपल वे में वो 7 नई को समझना है, और आपको ये समझते समझते आपकी प्रैक्टिकली आपकी लाइफ के साथ जोड़ना है कि आप लाइफ में क्या कर रहे हो। आप सिचुएशन आती है तब आपकी मान्यता, आपके विचार, आपके थॉट को, आपकी थिंकिंग प्रोसेस को राइट मानते हो, या आप सामने वाले को भी एक्सेप्ट करते हो, वो आपको देखना है। तो फर्स्ट नहीं है नैगम नहीं। नैगम नहीं यानी क्या? नैगम नहीं यानी जब पदार्थ के सामान्य और विशेष दोनों ही गुण धर्म को एक्सेप्ट किया जाता है, उसे नैगम नहीं कहा जाता है। और साथ साथ में जब भी भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, तीनों ही स्थितियों को, तीनों ही काल की सब स्थितियों को एक्सेप्ट किया जाता है, उसे नैगम नहीं कहा जाता है। नैगम नहीं का एग्जाम्पल से देखें तो आप लोग में से बहुत बार आप बोलते हो कि आज मेरा जन्मदिन है। बोलते हो आज मेरा जन्मदिन है। आज भी शायद आप लोग में से किसी का जन्मदिन होगा भी, और आप बोलते होंगे कि आज मेरा जन्मदिन है, किंतु रियल में आपका आज जन्मदिन है या नहीं है? रियल में जन्मदिन नहीं है। आपका जन्म तो 25, 30, 40, 50 इयर्स बैक हुआ है, किंतु भूतकाल की पर्याय को देखकर आप आज बताते हो कि आज मेरा जन्मदिन है। तो क्या आप गलत हो या आप सही हो? नैगम नय की दृष्टिकोण से आप सही हो कि आज आपका जन्मदिन है। हम लोग भगवान महावीर जन्म कल्याणक सेलिब्रेट करते हैं, तभी हम क्या बोलते हैं कि आज भगवान महावीर का जन्मोत्सव है। तो क्या आज भगवान महावीर हम सबके बीच में जन्म हुआ था भगवान का? नहीं, भगवान का जन्म 2500 साल पहले हुआ था, किंतु हम बताते क्या है? भूतकाल की पर्याय नैगम नय के दृष्टिकोण से हम बताते हैं कि भगवान का जन्म कल्याणक आज का दिन है। यानी कि भूतकाल, भविष्यकाल और दोनों की कल्पना करके आज वर्तमान में कोई भी चीज को बताना, कोई दृष्टिकोण प्रकट करना, उसे नैगम नहीं कहा जाता है। और लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हम ऐसे दृष्टिकोण से भी चीज़ों को प्रकट करते हैं। सेकंड है संग्रह नहीं
और थर्ड है व्यवहार नहीं। संग्रह नहीं यानी क्या है? संग्रह नहीं यानी कि कोई भी चीज में से सिमिलैरिटीज को लेकर कलेक्शन ऑफ ग्रुप को प्रेजेंट करना, उसे संग्रह नहीं कहा जाता है। एग्जाम्पल, कोई छोटे बच्चे को पूछेंगे कि आप कभी जू में गए हो, तो वो बताएंगे हाँ जू में गए हैं। तो जू में क्या होता है? जू में क्या होता है? जू में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, वो उतना ही बताएंगे क्योंकि उन्होंने एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स को देखा है, इसलिए वो बताते हैं कि जू में एनिमल्स होता है। किंतु जो व्यवहार नहीं है, जो थर्ड नहीं है, वो उसकी डिटेलिंग में जाते हैं, वो उसके भेद और प्रभेद, उसके टाइप्स को दिखाते हैं, वो एकदम ही सूक्ष्म में डिटेल में जाकर बताते हैं कि एनिमल्स तो है किंतु वहाँ पे लायन भी था, वहाँ पे टाइगर भी था, वहाँ पे पिकॉक भी था, वहाँ पे कैट भी थी। वो क्या करते हैं? बाइफर्केट करते हैं। यानी कलेक्शन जो है वो संग्रह नहीं होता है, और जिसमें बाइफर्केशन होता है, जिसमें क्लासिफिकेशन होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे व्यवहार नहीं कहा जाता है। एग्जाम्पल, अभी कोरोना स्प्रेडेड है, तो कोई पूछेंगे कि कोरोना क्या वर्ल्ड वाइड स्प्रेडेड है? तो हम बताएंगे हाँ कोरोना वर्ल्ड वाइड स्प्रेडेड है। किंतु व्यवहार नहीं वाले क्या बताएंगे? वर्ल्ड वाइड तो है, पर वर्ल्ड वाइड में इतने इतने कंट्रीज में वो स्प्रेडेड है, पर कंट्री में कोई कोई सिटीज में कोरोना के केसेस बिल्कुल ही नहीं है। वो एकदम क्लासिफाई करेंगे कि इंडिया में है, हाँ इंडिया में भी है, इंडिया में महाराष्ट्र गुजरात में भी है, किंतु गुजरात में काफ़ी सारे सिटीज़ में है, पर जूनागढ़ में कोरोना केसेस है या नहीं है? तो जूनागढ़ में कोरोना केसेस नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं उसे संग्रह नहीं कहा जाता है, और व्यवहार नहीं बाइफर्केट करके उसकी डिटेलिंग तक बताते हैं। फोर्थ नहीं है रुजु सूत्र नहीं। फोर्थ नहीं का नाम क्या है? रुजु सूत्र नहीं। रुजु सूत्र नहीं यानी जो सिर्फ और सिर्फ वर्तमान पर्याय को बताता है, उसे रुजु सूत्र नहीं कहा जाता है। एग्जाम्पल, आप अभी मेरे हाथ में क्या देख रहे हो? एक बुक है, तो आप क्या बताओगे? ये क्या है? ये एक बुक है, किंतु ये बुक की ना कोई भूतकाल देखना, ना बुक का भविष्यकाल देखना, उसे रुजु सूत्र नहीं कहा जाता है। उसका भूतकाल क्या हो सकता है कि वो कोई ट्री में से बनी है बुक, वो उसका भूतकाल हो सकता है, और फाइनली ये राख बनने वाली है, वो उसका भविष्यकाल हो सकता है। किंतु रुजु सूत्र नहीं वाले क्या करते हैं? वो सिर्फ उसकी वर्तमान पर्याय को ही एक्सेप्ट करते हैं। ये अभी जैसा है वैसी वर्तमान पर्याय को एक्सेप्ट करना, उसे कहा जाता है रुजु सूत्र नहीं। आप सोचो, प्रैक्टिकल लाइफ में आपको ये नई से बहुत चीज़ें देखने की आती है। आप कभी कोई चोर को देख लेते हो ना, और चोरी करते देखते हो, आप बताते हो ये चोरी है, किंतु ये वर्तमान पर्याय में चोर है। क्या उसकी भूतकाल की पर्याय भी चोर की थी? ज़रूरत नहीं है चोर की थी। भविष्य की पर्याय चोर की होगी? ज़रूरत नहीं है वो भी चोर होंगे। यानी क्या हुआ? वर्तमान पर्याय को देखकर हम कोई भी चीज़ को प्रकट करते हैं, जो हमारा दृष्टिकोण प्रकट होता है, उसे कहा जाता है रुजु सूत्र नहीं। और हम बहुत बार ये मिस्टेक कर लेते हैं, सिर्फ प्रेजेंट और वर्तमान को देखकर ही हम हमारा एंगल को प्रकट कर देते हैं, और कई बार हम उसमें गलत भी हो सकते हैं। उसके बाद है शब्द नहीं, समभिरूढ़ नहीं और एवं भूत नहीं। शब्द नहीं यानी कि लिंग और जो विभक्ति है, जो काल है, उसके हिसाब से भिन्न भिन्न पदार्थ को बताना, उसे कहा जाता है शब्द नहीं। और शब्द नहीं के बाद आता है समभिरूढ़ नहीं। समभिरूढ़ नहीं यानी कि कोई भी शब्द के अर्थ को देखकर
जब भी उस पदार्थ को एक्सप्लेन किया जाता है, उसका दृष्टिकोण प्रकट किया जाता है, उसे समभिरूढ़ नहीं कहते हैं। यानी कि अगर आप कोई श्रमण को देखो तो श्रमण का कार्य क्या होता है? श्रमण यानी जो श्रम करते हैं। तो समभिरूढ़ नई से क्या बताना होता है कि जो श्रम करते हैं वो श्रमण होते हैं। जो दूध देती है वो गाय होती है। जो साधना करते हैं वो साधु होते हैं। यानी कि उस शब्द के अर्थ से जो बताया जाता है उसे समभिरूढ़ नहीं कहा जाता है। और लास्ट का जो है वो है एवंभूत नहीं। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। एवंभूत नहीं यानी क्या? जो क्रिया जब कर रहे हो वो क्रिया करने के आधार पर उसको दृष्टिकोण प्रकट करना या अभिव्यक्ति करना, उसे एवंभूत नहीं कहा जाता है। उसका मतलब है कि अगर आप जब भी ऑफिस में बिजनेस करते हो ना, तभी आप बिजनेसमैन कहे जाते हो। किंतु आप जब भी घर पे हो तब क्या आप बिजनेसमैन कहे जाते हो? नहीं, तभी आप बिजनेसमैन नहीं कहे जाते हो। जब भी कोई पुलिस ड्यूटी में होते हैं तभी वो पुलिसमैन कहे जाते हैं। किंतु वो जब भी ड्यूटी खत्म करके घर पे आ जाते हैं तब क्या वो पुलिसमैन कहे जाते हैं? तब वो पुलिसमैन नहीं कहे जाते हैं। और अभी कोई श्रमण है, कोई साधु है, तो वो जब भी श्रम कर रहे तभी वो श्रमण कहा जाते हैं। किंतु कभी वो रात को नींद में है तो श्रमण कहे जाते हैं? नहीं, तभी वो श्रमण नहीं कहे जाते हैं। अगर कोई साधु भिक्षा के लिए गए हैं और जब भी वो गोचरी बहरा रहे तभी वो भिक्षुक कहे जाते हैं। किंतु वो जब भी कोई साधना में है, कोई अन्य कार्य में है, तभी वो भिक्षुक नहीं कहे जाते हैं। यानी अलग अलग चीज से हमें एक एक सब्जेक्ट को, एक एक नई को, एक एक पद्धति को समझना है। शायद आपको लगे कि ये सब समझ के क्या करेंगे, इसका हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है। यही क्वेश्चन आया ना आपके मन में कि इसको समझ के हम करेंगे क्या। आपके लिए ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज तक आप अपने ही एंगल को राइट मान के लाइफ में मैक्सिमम टाइम चलते हो। ना सामने वाले को एक्सेप्ट करना, ना उसके विचारों को एक्सेप्ट करना, ना उसके व्यूज को एक्सेप्ट करना। मैं राइट हूँ, मैंने जो कहा वो ही सही है, आप गलत हो, ये चीज़ बार 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 हमारे में से प्रकट हो जाती है। एक बार आप सारे ही नई को जान लोगे ना, वो नई को जानकर आप सबके एंगल्स को एक्सेप्ट करने लगे ना, तो समझना कि आपको राइट विजन यानी कि संकेत प्राप्त हो सकता है। पर आप जब अपने ही व्यू का आग्रह रखते हो, मैं ही सच, नहीं, सच वो भी हो सकते हैं, सच मैं भी हो सकता हूँ। एग्जाम्पल, आपके घर में अगर कोई गेस्ट आए हुए हैं और आप आपके सन को बताते हो कि बेटा दूध का ग्लास लेकर आ, और वो जो दूध का ग्लास है ना वो लेकर भी आ जाता है। जैसे ही दूध का ग्लास लेकर आते हैं ना, वो आप उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा करने लगते हो। क्यों गुस्सा करने लगते हो? क्योंकि वो दूध का ग्लास जो लाया ना वो खाली ग्लास लाया। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो भरा हुआ ग्लास लेकर आए, किंतु वो खाली ग्लास लेकर आया। क्योंकि उसने नैगम नई से सोचा कि मेरा दूध का ग्लास यानी दूध का ग्लास खाली भी हो सकता है, भरा हुआ भी हो सकता है। पास्ट भूतकाल की पर्याय से दूध का ग्लास खाली भी हो सकता है, तो वो खाली ग्लास लेकर आया। किंतु आपने एवं भूत नई से उसको बोला हुआ था कि दूध भरा हुआ ग्लास लेकर आना, तो वो भरा हुआ ग्लास लेकर नहीं आया, खाली लेकर आया, तो आपको गुस्सा आ गया। किंतु वही टाइम पर अगर आप प्रभु के सिद्धांत को याद कर लोगे कि प्रभु ने बताया है ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है,
वो जो दृष्टिकोण से ग्लास लाया है वो भी राइट है, मैंने जो दृष्टिकोण से ग्लास मंगवाया था वो भी राइट है, तो क्या आप उसके ऊपर गुस्सा करोगे या नहीं करोगे? तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। ऐसी हर एक स्थिति में आपके घर की हर एक समस्या का समाधान इस 7 नए में छिपा हुआ है। घर में कोई सासू बहू के बीच में भी अगर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं ना, उसके पीछे का रीज़न नई को नहीं समझते इसीलिए होता है। एक बार आप समझ लो ना, आपका समाधान हो जाएगा। शायद कभी कोई बहू बाहर गई है और वो टाइम पर घर पे नहीं आते हैं, तो उसकी जो सास होते हैं वो बहुत सारे विचार करने लगते हैं, गलत सोचने लगते हैं कि लेट आई, कहाँ गई होगी, मुझे बोलकर तो ये गई थी, बोला था इतना ही लेना है, 10 मिनट में आ जाऊंगी। किंतु हो सकता है उसको रिक्शा ही नहीं मिली और उसे चलकर आना पड़ा, तो उसे बहुत ही टाइम लग गया। या वो लेकर कार गए थे, किंतु कार खराब हो गई तो वो चलकर आ रहे, तो उनको टाइम लग रहा है। पर ये दृष्टिकोण प्रकट कब होगा? जब आप भगवान के सिद्धांत को समझोगे कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तब ये चीज़ होती है। और एक जो हर एक यंगस्टर को प्रॉब्लम है कि गैप रिलेटेड जो आपके घर में प्रॉब्लम्स होते हैं कि ये बड़े हैं हम छोटे हैं, तो आपको जो एज गैप रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं उसको भी आप ये सिद्धांत से सॉल्व कर सकते हो कि वो ये मानते हैं, शायद उनके टाइम पर ये मानना था और हमारे टाइम पर ये मानना है। यानी कि सामने वाले को एक्सेप्ट करके खुद के व्यूज़ को प्रकट करना, खुद का ओपिनियन बताना, उसे क्या कहा जाता है? नई कहा जाता है। कोई भी सब्जेक्ट को नई के द्वारा भी बताया जा सकता है। अपने व्यूज़ को राइट नहीं, सबके व्यूज़ को राइट मानना, उसे अलग 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 नई कहा जाता है। बस हम परम गुरुदेव श्री के चरणों में यही प्रार्थना करें कि ये नई के द्वारा कभी हम कोई पकड़ नहीं रख ले, कोई हम मिथ्या भाव में नहीं चले जाए और हम ब्रॉड एंगल से चीज़ को देख पाए, ऐसा मार्गदर्शन हमें प्राप्त करवाए। परम गुरुदेवના ચરણોમાં ભાવપૂર્વક વંદન. Yesterday we studied about Nikshep, where Nikshep talks about different mediums and methods through which one can understand a particular subject. We'll move on to the next chapter, which is Nay and Praman. Nay and Praman helps you to solve all the disputes, fights, wars and conflicts which happen between ourselves. Moving on to the subject, every single object or every single subject in this world possesses infinite qualities. There are various ways, there are infinite ways through which one can define a particular subject. But when a special preference has been given to something is called as nay. Just for an example, I would ask you that what is this? Then somebody would say that this is a piece of wood. Somebody would say that this is a savan. Somebody would say that there is a moon and somebody is sitting on it. Then somebody would say that it's a Siddhashila. Somebody would say it's smooth and somebody would say that it is unbreakable. A very simple question to all of you. What is it? Who was right? Was everybody who gave their viewpoint were right? Was some were right or were all were right? Yes, the answer is very clear that all were right. Everybody gave their preferred viewpoint, and that is nay. Now, nay is to express thing what you feel. There are 7 different ways through which one can understand nay. They are the dimensions. The first being the negam nay. When you find a common factor or special factor in a particular subject is called as a negam nay. Or Negamne supports you if you see the past, the present, or the future of a subject. Like supposing if I show a piece of wood to somebody, then a person who has a Negamne will say that this is a piece of paper. Yes, even if he says, looking at a wood, if he says that this is a piece of paper, it is accepted. If he looks at a garbage and then if he's asked, then he says that this is a piece of paper,
then even that is accepted. Why? Because Negamne has accepted past, present, and future. We'll move on to the second ne, which is Sangrahane. To find a common factor in a subject is called as a Sangrahane. When a news is flashed that corona is spread worldwide, that sentence is Sangrahane. That sentence is Sangrahane because it has not classified anything. Whereas in Vyavharne, classification is being done. Classification is done that in Jharkhand there is corona. In Junagadh there is no corona. In India there is corona. In Kerala there is no corona. So when classification is done on the basis of a particular subject is called as Vyavharne. And Sangrahane will just find the common factor. We'll move on to the fourth ne, which is Rujusutra ne. In Negamne, when we see the past, present, and the future, in Rujusutrane, we just see the present tense. Like when a person is given a piece of wood, he will say this is a piece of wood. He wouldn't say that in future it's going to be a paper, so I will call it a paper. We often have disputes in this problem. We say that this is this, but actually there is a possibility in future it might change. A Rujusutra Ne person will only see the present tense and Negam Ne will see the past, present and the future. We'll move on to the fifth ne, which is Shabd ne. In Shabd ne, we give preference to the Shabd. If there is a change in the time or if there is change in the gender or change in the tenses, then the meaning of it also changes. That is Shabd ne. Moving on to the sixth ne, which is Sambhirud ne. In Sambhirud ne, to a particular word, a meaning has been given. Like when your guard guards your society or your workplace, you call him a guard. The person who watches is called as a watchman. So to the word a meaning is been given. That is called as a Sambhirudane. We'll move on to the seventh ne, which is Evam Bhutne. In Evam Bhutne, there is fixed thing. When a person is performing a particular activity, only then the Evam Bhutne person will accept the viewpoint. When the person is on guard, when the person is on his duty, only then I will call him a guard. If he is gone to sleep, then I will not call him a guard. So that is a difference between Sambhirudne and Evam Bhutne. Why do we understand this ne? Through this ne, it helps us when you understand different perspectives or different dimensions or different viewpoints. It helps us to broaden up our views. And it just doesn't help you to broaden our view, but it also helps you to accept other person's view. We have a problem that we always think that we are right and the other person is wrong. But Gurudev always says the person who feels that this person is wrong itself is wrong. It helps you to increase your samyaktva. So today we will thank Gurudev who brought this chapter before us and helped us to resolve the disputes which happen in our mind.